2022 के चुनाव के जो भी समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें से बड़ा समीकरण गाजीपुर जनपद का ये है कि इस जिले को बसपा बनाम भाजपा देखा जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, राज्यसभा सांसद, बहुजन समाज पार्टी हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर किन वजहों से इन लोगों ने ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया है जिन्होंने यहाँ के समीकरण को बदल दिया है। सर, स्वागत है बहुत बहुत आपका। धन्यवाद भाई, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप लोगों की जो रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो कौन सी रणनीति है जिसपे आपने गाजीपुर का समीकरण बदल दिया है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी ने जिस तरह से पहले और दूसरे तीसरे चरण में और यहाँ तक कि चौथे पाँचवें चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी की है, वो एकदम चौंकाने वाली सूची रही है। जिस तरह से प्रत्याशी बहन जी ने उतारने का काम किया है, आप लोगों ने खुद देखा है कि गाजीपुर जनपद में जहाँ एक तरफ जो समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता रही हैं सैयद सादात फातिमा जी, जो पूर्व मंत्री हैं, उनको आदरणीय बहन जी ने जहुराबाद से उतारने का काम किया। उसी तरह से ठीक जखनिया विधानसभा से पूर्व विधायक भाई विजय कुमार को उतारने का काम किया। जंगीपुर से भाई मुकेश सिंह को उतारने का काम किया, जो बहुत ही पॉलिटिकल फैमिली रही है। उसी तरह से माधवेंद्र राय को माननीय बहन जी ने मोहम्मदाबाद से उतारने का काम किया। डॉक्टर विनोद जी को वहाँ से सैदपुर से उतारने का काम किया। सदर से पूर्व विधायक भाई राजकुमार गौतम जी को उतारने का काम किया। तो ये सारे प्रत्याशी इतने जुझारू हैं और जमानिया से परवेश खान को उतारने का काम किया। इस तरह से सातों विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं, आज स्थिति ये बना दी आदरणीय बहन जी ने गाजीपुर में कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों होड़ में लगी हैं कि कौन नंबर 2 पर बहुजन समाज पार्टी के बाद आएगा। बहन जी ने ये भी कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया है कि आप प्रत्याशी के साथ मजबूती से खड़े हो। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा ही इस उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनाने का काम किया है तो हमेशा चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। चाहे वो 1995 की सरकार हो, चाहे 1993 में सपा बसपा गठबंधन की सरकार हो, या 97 की सरकार हो, या 2002 में 100 सीटें पा करके सरकार बनाने का काम हो। 2007 में कोई नहीं मानता था, सब लोग मानते थे बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। लेकिन 2002 में बहन जी ने 100 सीटें ला करके बनाने का काम किया। जब 100 सीटों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहन जी ने कुछ शर्तों के बाद उन्होंने गड़बड़ी करने का काम किया, तो बहन जी ने समर्थन वापस लेकर सरकार से अलग होने का काम किया। उन्होंने मुलायम सिंह जी को समर्थन देने का काम किया और ऐसा संदेश देने का काम किया बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगी। लेकिन बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को आपस में भाईचारा पैदा करके 2005 से लेकर 7 तक बड़ी मेहनत करके कार्यकर्ताओं को जगाया और 2007 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। समाजवादी नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी खुद जो कल्याण सिंह से मिलकर, साक्षी महाराज जैसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सांसदों से मिलकर के सरकार बनाई हो, वो दूसरे पे क्या आरोप लगाएं। जहाँ तक रही बात उसकी, मुझे तो यहाँ तक पता है, आपके पत्रकार माध्यमों से मुझे पता चला है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे थे और कुछ कार्यकर्ताओं ने बात की कि साहब ऐसा हो गया, बसपा ने ये कर दिया, वहाँ बुला दिया। तो वो ये कहने लगे मायूस होकर के कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ें कि कांग्रेस से, हमें तो बहुजन समाज पार्टी हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो जो आदमी इतना मायूस हो गया, वो क्या बोल देगा क्या नहीं बोलता, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जिस तरह से पहले और दूसरे चरण के रुझान आए, जिस तरह से फीडबैक आया है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई, बहुजन समाज पार्टी 2022 के चुनाव में अपनी क्लियर कट मेजॉरिटी की सरकार बनाएगी। बहन जी 5वीं बार ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आत्मविश्वास हाई है। बहुजन समाज पार्टी की लीडर हमेशा से ही इच्छा शक्ति उनकी बहुत हाई रही है, बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति की वो व्यक्ति रही हैं, चीफ मिनिस्टर रही हैं। उन्होंने हमेशा ही दृढ़ इच्छा शक्ति के सारे उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे रहा है। उत्तर प्रदेश को हमेशा उन्होंने भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, माफिया मुक्त, सांप्रदायिक हिंसा मुक्त और विकास युक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है। आप सुन सकते हैं साफ कहना कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अगर लगातार इसी तरह से हमारे प्रत्याशियों के साथ खड़े रहे तो इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, गाजीपुर।